मंगल सूचक नाम ही देता हर पहचान, यश वैभव बल नाम से पाए हर इंसान। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध बच्चों के सुखद और सफल भविष्य से जुड़ा है। आप और हम सब बच्चों के लिए और बच्चों के प्रति हमेशा बहुत संवेदनशील रहते हैं। तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब क्या कुछ नहीं करते। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम हर तरह का प्रयास करते हैं, चाहे वो आर्थिक है, मानसिक है, या किसी भी प्रकार का जो है हम प्रयास बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उनके बच्चों को जीवन में किसी प्रकार का कष्ट या संघर्ष से गुजरना पड़े। पर बहुत बार अनजाने में माता पिता के द्वारा ही की गई छोटी सी भूल के कारण बच्चे का जो पूरा जीवन है वो कष्ट में और संघर्ष से भर जाता है, और बच्चों को असफलता और निराशा का सामना करना पड़ता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप इस वीडियो को देखने से चूक गए तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप अपने जीवन की कितनी बड़ी चूक कर देंगे। हर आंगन में बच्चे का आगमन जो है वो ईश्वर का एक खूबसूरत अनुपम आशीर्वाद होता है। तो क्या आप बतला सकते हैं कि ईश्वर के इस अनुपम वरदान को बच्चे को आपने सबसे पहला ऐसा कौन सा अनमोल उपहार दिया है? कुछ याद है आपको? कुछ को याद होगा और कुछ को नहीं। मैं याद दिला देता हूं। एक बच्चे को उसके जीवन का जो सबसे पहला उपहार मिलता है वही एक ऐसा उपहार होता है जो कि अनमोल होता है, जो जीवन रहने तक और जीवन के बाद भी जाना जाता है। वो होती है उसकी पहचान। किसी की भी जो पहचान होती है वो होता है उसका नाम। तो नाम ही एक ऐसा एकमात्र अनमोल उपहार है जो एक नवजात बच्चे के लिए उसको उसके पेरेंट्स से मिलता है, जो उसके पूरे जीवन और उसके भविष्य को तय करता है। क्योंकि नाम न सिर्फ व्यक्ति की पहचान बताता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार और भविष्य को भी दर्शाता है और प्रभाव डालता है कि नाम किसी भी मनुष्य की भौतिक पहचान के साथ साथ उसके आंतरिक गुणों और व्यवहार आदि का भी वर्णन करता है। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा और शुभ नाम रखना चाहते हैं, जो पूर्णतः शुभ हो और बच्चे के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करे। तो बच्चे का नाम ऐसा हो जो उसको सफलताओं पर, शिखर पर, बुलंदियों पर पहुंचा दे। यूं तो सभी धर्मों में बच्चों का नाम रखने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। तो नाम का ये जो महत्व है के कारण हिंदू धर्म में नामकरण संस्कार एक अहम संस्कार माना जाता है। हिंदू धर्म में जातक का नाम अधिकतर तो जन्म समय के अनुसार ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कर दिया जाता है, परंतु फिर भी माँ बाप से, पेरेंट्स से अनजाने में बच्चे का नाम रखने में कुछ इस प्रकार की गलती हो जाती है जिसका अशुभ प्रभाव बच्चे को पूरा जीवन झेलना पड़ता है। क्योंकि माता पिता को पता ही नहीं होता
कि जो नाम उन्होंने अपने बच्चे का रखा है कि क्या वो नाम बच्चे के लिए शुभ है भी या नहीं। यह कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा नाम वैसा ही गुण। अभी कैसे पता चले कि जो नाम बच्चे का रखा है वो शुभ है या अशुभ? यही जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो नाम, एक पहचान आपने अपने बच्चे को एक उपहार के रूप में दिया है, जिसके साथ बच्चे ने पूरा जीवन व्यतीत करना है, कि क्या उस नाम से उत्पन्न होने वाली ध्वनि शुभ है भी या नहीं। यही जो रोचक जानकारी है फोनोलॉजी ऑफ नेम के नाम से जानी जाती है, नाम का स्वर विज्ञान, और यही इस वीडियो का विषय है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही आपका नाम पुकारा जाता है तो वातावरण में एक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको सुनने पर आपका शरीर उस साउंड को रेस्पॉन्ड करता है, उस ध्वनि को प्रतिक्रिया करता है। वह ऊर्जा ही निर्धारित करती है कि आपका नाम शुभ है या अशुभ, जो कि स्वर विज्ञान फोनोलॉजी के सिद्धांत पर आधारित है। यह कोई ना कि यह कोई न्यूमरोलॉजी है या अंक ज्योतिष है या कीरोज काबला है। जितना शुभ अशुभ प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का पड़ता है, उतना ही प्रभाव मनुष्य के जीवन पर उसके नाम का भी पड़ता है। इसीलिए जिनके पास अपने जन्म का विवरण नहीं होता, तो उस व्यक्ति के नाम से ही ज्योतिषीय लोग ज्योतिषीय गणना कर लेते हैं और उनका भविष्य उनको बतलाने की चेष्टा करते हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि फोनोलॉजी ऑफ नेम, अर्थात जो नाम का स्वर विज्ञान है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। आइए अब हम इसको स्क्रीन पर आपको शेयर करते हैं। फोनोलॉजी ऑफ नेम, नाम का स्वर विज्ञान का आधार क्या है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का एक कारण है जो अन्य किसी भाषा में देखने को नहीं मिलता है। यह एक बहुत साधारण सी बात है जो हमारे यहाँ पर क्लास 6 से 8 तक में पढ़ा दी जाती है। वह है हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का क्लासिफिकेशन, जो आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, वर्तस्य, ओष्ठीय। अब जैसे कि दंतीय है, ये वो अक्षर हैं जिनको के उच्चारण करने पर जीभ दांतों से लगती है। दंतोष्ठीय, वाफा, इन अक्षरों को दंतोष्ठीय कहा गया क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ लगती है नीचे के होठ तथा ऊपर के दांतों से। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का एक स्वर है, अर्थात उसकी एक ध्वनि है। जब अक्षर का उच्चारण किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और यही ध्वनि प्रत्येक अक्षर की अलग अलग होती है। अब प्रत्येक ध्वनि की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे आ की विशेषताएं हैं वृतासन, हाथियों द्वारा चलित, रथ, सुनहरा रंग, कुमकुम, केसर गंध इत्यादि। आ अक्षर की विशेषताएं हैं पदासन, हाथी, नागिन, वाहन, शंख, कमल, हाथी द्वारा संचालित इत्यादि। यहां पर प्रत्येक ध्वनि की पूर्ण विशेषताएं तो बतलाना संभव है नहीं, तो मैं आपको यहां पर सिर्फ जो बतलाने का प्रयत्न कर रहा हूं वो ये है कि हिंदी भाषा में फोनोलॉजी, स्वर विज्ञान का आधार क्या है।
तो यहां पर हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर की विशेषताएं हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के स्वर की ध्वनि की विशेषताएं आपने अभी देखी, उसी प्रकार प्रत्येक अक्षर की ध्वनि की शक्तियां होती हैं, पावर होती है। इसीलिए इनको कहा गया है कि पावर ऑफ साउंड ऑफ वेरियस अल्फाबेट्स। अब वो क्या है? जैसे कि आ अक्षर है, यह अविनाशी है, सर्वव्यापी है, मन और आत्मा की एकता का अवतार ज्ञान है, सुंदरता और शक्ति का संयोजन है। आ अक्षर परम शक्ति, अत्यंत ज्ञान, सर्वस्वार्थ बीज रचयिता, शक्ति जो संपत्ति व ख्याति की इच्छा उत्पन्न करती है। अब प्रत्येक अक्षर की ध्वनि की ऊर्जा का विश्लेषण तो यहाँ पर करने में समय लगेगा, तो इसलिए वो तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। वो आप स्क्रीन पर देखिए कि हर अक्षर की जो उच्चारण करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसकी ये सारी शक्तियां हैं। और जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के स्वर और ध्वनि की विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार हिंदी में बीज अक्षर का भी बड़ा महत्व होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे वैदिक मंत्रों में बीज मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है, जिनका संबंध बीज अक्षर से है। बीज अक्षर भी तो वर्णमाला के अक्षरों से बने हैं और विभिन्न बीज मंत्रों के में प्रयुक्त प्रत्येक ध्वनि और अक्षर का विश्लेषण कुछ श्रेणियों में किया गया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि ओम प्राण बीज है, एम वाग भाव बीज है, हम गगन बीज है, लम काम बीज है, ह्रूम ज्ञान बीज है, झीम शक्ति बीज है, यम विसर्जन बीज है, हम विष प्रहार बीज है, सहा विष प्रहार बीज है, पम वायु बीज, चीम पृथ्वी बीज, जूम विध्वंस बीज, खा वायु बीज, ज्वीम अमृत बीज, हा आकाश बीज, ज्वीम भोग बीज, पहाम माया बीज, पहोम रिद्धि बीज, जोम अंकुश बीज, जम पाश बीज। इस प्रकार से आप सारे के सारे जो बीज अक्षर हैं, उन सब की एक अपनी शक्ति है, जो कि हमारे वैदिक
मंत्रों में प्रयोग होती है, तो वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फोनोलॉजी जो स्वर विज्ञान है, और फोनोलॉजी ऑफ नेम, नाम का स्वर विज्ञान का आधार जो है हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के स्वर या ध्वनि की विशेषताएं, उनकी ऊर्जा के आधार पर ही जाना जाता है। तो जातक के नाम को बुलाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या वह ध्वनि शुभ है या अशुभ है, इस ही आधार पर हमने एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम बनाया है, जिससे आपको ज्ञात होता है कि आपका नाम जब हम उसमें फीड करते हैं तो पता चलता है कि आपके नाम की ध्वनि शुभ है या अशुभ, अर्थात आपका नाम शुभ है या अशुभ। यह तो आप भी जानते हैं कि हमारे जो वैदिक बीज मंत्र हैं उनमें ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिसके उच्चारण से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। इन बीज मंत्रों के उच्चारण से जो फोनेटिक ध्वनि उत्पन्न होती है, उस फोनेटिक में एक स्पेशल पावर होती है, जिसके कारण बीज शब्दों का अपना महत्व होता है। इसीलिए ये जो बीज मंत्र हैं पुरातन समय से ही वैदिक, तांत्रिक, आध्यात्मिक मंत्रों में महत्वपूर्ण माने गए। अर्थात इन सबसे यह पता चलता है कि हर एक अक्षर की, हिंदी वर्णमाला के हर एक अक्षर की अपनी ध्वनि होती है और जिसकी अपनी विशेषताएं और ऊर्जा होती है। अगर बीज मंत्रों में वर्णमाला के अक्षरों का, अगर बीज मंत्रों में वर्णमाला के अक्षरों का महत्व है, जिनसे ये बीज मंत्र बने हैं, तो हमारे नाम के प्रत्येक अक्षर का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि हमारा नाम भी तो इन्हीं अक्षरों से मिलकर के बना है। हमारे नाम की ध्वनि जो कि अक्षरों से मिलकर बनी है, से निर्धारित होता है कि हमारा नाम या बच्चे का जो नाम हमने रखा है वो शुभ है या अशुभ। इसको ही फोनोलॉजी ऑफ नेम कहा जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार हम अपने बच्चे का नामकरण पंडित जी से पूछ करके करते हैं, क्योंकि पंडित बच्चे के जन्म के अनुसार, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बच्चे का नाम का पहला अक्षर बता देता है। पूरा नाम नहीं बतलाता, सिर्फ पहला अक्षर बतलाता है कि बच्चे का नाम इस अक्षर पे रख लीजिए। अगर नाम के पहले अक्षर का महत्व है तो नाम में तो और भी अक्षर हैं, नाम के प्रत्येक अक्षर का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि आपके नाम के सभी अक्षर अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति और चमत्कार रखते हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन की हर गतिविधि पर अवश्य पड़ता है। तो व्यक्ति के नाम के साथ व्यवसाय, फैक्ट्री, संस्थान, दुकान, संस्था, पुस्तक, प्रॉपर्टी, अखबार, वास्तु इत्यादि का नाम जोड़ करके हम देखते हैं कि यह शुभ है या अशुभ, जिसकी चर्चा हम जो है ना अपनी आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो अब कैसे जाने कि जो नाम शुभ है या अशुभ है, वो हम अब स्क्रीन पर देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। आप स्क्रीन पर जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, हर्षित जीवन, यही वो मेरा सॉफ्टवेयर है जिससे जानकारी मिलती है कि नाम की ध्वनि
शुभ है या अशुभ। हम आपको ऊपर बतला चुके हैं पहले ही कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर की एक ध्वनि है जिसकी अपनी विशेषताएं हैं और ऊर्जा है। यह सॉफ्टवेयर भी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की ध्वनि पर ही आधारित है और इससे कैसे पता चलता है कि नाम जो है वो शुभ है या अशुभ है, ये हम देखते हैं। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य यहां पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, क्योंकि जब हम किसी का नाम यहां पर सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं तो हो सकता है कि उसका नाम यहां पर अशुभ आए, तो जिससे उसको कोई ठेस पहुंचे, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो देश के माननीय सम्मानित विशिष्ट लोग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, के नामों से आप भली भांति परिचित हैं, तो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन नामों के जो ध्वनि उत्पन्न होती है कि परिणाम शुभ है या अशुभ है, हम सॉफ्टवेयर में फीड करके देखेंगे। तो माननीय लोगों के सही और पूर्ण नाम क्या है को जानने के लिए हमने विकिपीडिया और गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ली है। जैसे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देखते हैं, हम यहां पर विकिपीडिया से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम यहां से हमने कॉपी किया और उसको हम गूगल ट्रांसलेट में यहां पर पेस्ट करते हैं और ये राजेंद्र प्रसाद जी का नाम यहां से हमने कॉपी कर लिया और हमने इसको यहां पर पेस्ट किया है। इसी प्रकार से हमने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माननीय लोगों के पूर्ण और सही नाम है को विकिपीडिया से सर्च करके लिया गया है। अब हम यहां से सबसे पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो पूरा और सही नाम है विकिपीडिया से कॉपी किया और गूगल से ट्रांसलेट किया और उसको यहां पर हमने पेस्ट किया है, को हम यहां से कॉपी करके सॉफ्टवेयर में पेस्ट करते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमसे कहीं टाइपिंग में कोई गलती ना हो। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी का जो नाम है वो शुभ है। अब हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कि पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है को सॉफ्टवेयर में फीड करके देखते हैं। यहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो नाम है वो शुभ है, जिसमें कि पहला नेम शुभ है, सेकंड नेम मध्यम है और सर नेम भी मध्यम है। परंतु जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक साथ पुकारा जाता है, जब ये नाम एक साथ लिया जाता है, तो यह शुभ है। अब हम राहुल गांधी जी का नाम देखते हैं। यहां से हम राहुल अब राहुल गांधी जी का जो नाम है वह अशुभ है। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी है, को हम यहां पर देखते हैं कि उनके नाम
की क्या स्थिति है। मोहनदास करमचंद गांधी जी का भी नाम जो है वो अशुभ है। आप लोगों को शायद याद होगा कि 1914 में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को एक टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी का, और उसके बाद उनकी प्रसिद्धि में काफी अंतर आया। वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी जो है वो शुभ है। अब आप इसका अंतर समझ सकते हैं। अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम देखते हैं। यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी शुभ है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखते हैं, जिनका कि पहला नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त जो है एक मध्यम नाम रहा। ये ना शुभ है ना अशुभ है, ये एक बीच की स्थिति रही है इनके नाम की। मगर स्वामी विवेकानंद जी को बाद में नाम दिया गया था उनके गुरु द्वारा। तो हम यहां पर अब देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम की क्या स्थिति है। स्वामी विवेकानंद जो है अपने आप में एक बहुत शुभ नाम है, और यह उनको उनके पहले नाम से जब तक पुकारा जाता रहा तब तक वो एक सामान्य व्यक्ति ही रहे। मगर जब उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया तो इससे तो फिर आप भली भांति परिचित हैं कि वो कितने प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार हम ममता बनर्जी जी का नाम देख लेते हैं। अब इनका पहला नाम मध्यम है और दूसरा नाम जो है वो अशुभ है, परंतु जब ममता बनर्जी एक साथ बुलाया जाता है तो उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो शुभ हो जाती है। इसी प्रकार हम मायावती जी का नाम देख लेते हैं। अब मायावती जी का नाम भी शुभ है। तो यही एक वो है जिससे कि हम आपको यह बताते हैं कि आपका नाम की जो ध्वनि है, जो आपको पुकारा जाता है, क्या वो सही है, शुभ है या अशुभ है। मेरा अनुभव ये कहता है कि जीवन में उज्जवल भविष्य व अपार सफलता के लिए
कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने दो नाम नहीं रखने चाहिए कि घर के अंदर टिंकू बाहर मिंकू। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति का नाम हो सिर्फ एक ही नाम हो और वही नाम घर में भी और बाहर भी पुकारा जाए, वो बाहर भी उसी नाम से जाना जाए। और अपना नाम कभी भी शॉर्ट में नहीं बताना चाहिए, जैसे कि M.K. गांधी। नाम बताना, पूरा नाम बतलाइए, अन्यथा आपका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। मंगल सूचक नाम ही देत हर पहचान, यश वैभव बल नाम से पाए हर इंसान। जीवन की सीढ़ी चढ़े सफल बनाए काम, भाग्यवान जातक बने अगर मिले शुभ नाम। पीढ़ी दर पीढ़ी चले नाम कराए नाम, कभी बड़ा सम्मान दे कभी करे बदनाम। यही कामना आपसे करना कभी न भूल, जातक को देना नहीं कभी नाम प्रतिकूल। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के नाम या आपके नाम की ध्वनि शुभ है या अशुभ है, तो आप अपने जन्म विवरण, नाम हिंदी और इंग्लिश में व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह एक पेड सर्विस है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसका विषय होगा आपका नाम और व्यापार में असफलता के कारण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।